This is NR Rahi here from English Super Class. Guys, in this video, we are going to learn about how to use as much as you want in English. So this video is going to be very interesting and you will get complete knowledge from this video if you watch this video till end. So without wasting any more time, let's begin this interesting and knowledgeable topic first. तो आज का हमारा टॉपिक है as much as you want, as much as you want. अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि as much as you want इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है जितना चाहो उतना। जब आपके सामने कोई पर्सन इंग्लिश में बात करता है और वह सेंटेंस में as much as you want का यूज करता है, तब आप समझ जाइए कि इस तरह के सेंटेंस वह बोल रहा है। जैसे जितना खाना है खा लो, जितना सोना है सो लो, जितना हंसना है हंस लो और जितना गाली देना है दे लो। तो इस तरह के सेंटेंस आज हम सीखेंगे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या ग्रामर सीखना जरूरी है? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन मेरी राय यह है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर सीखना जरूरी नहीं है, बशर्ते आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। इंग्लिश का सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, नहीं उच्चारण आना चाहिए। इतना अगर आपको आता है तो आपको कंप्लीटली ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, भाषा एक स्किल होती है और स्किल सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत पड़ती है तो केवल प्रैक्टिस की। तो आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होती जाएगी। कि अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना है तो आपको इंग्लिश के शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, केवल आपको देना है इंग्लिश के सेंटेंस को आप ध्यान रखिए, सेंटेंस को आप पढ़िए और सेंटेंस को आप बोलिए। आप देखिए आपको मीनिंग यानी कि वर्ड सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर में कोई एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र मान लीजिए 3 या 4 साल है, जब वह बच्चा बोलना शुरू करता है तो वह अपनी मातृभाषा में बोलता है। और ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि उसके आसपास और उसके घर की जो लैंग्वेज होती है उसी में वह रहता है, उसी में वह देखता है, उसी भाषा में वह सीखता है और उसी भाषा में वह सुनता भी है। और तो इस तरह वह सुनते, हंसते, देखते, बोलते वह उस भाषा को ऑटोमेटिक बोलने लगता है और उसे कोई शब्द पता नहीं होता है। बस आपको उसे एक बार बताना पड़ता है कि बेटा ये मार्कर है, मार्कर लाओ, तो आपका बेटा या बेटी अपने आप समझ जाता है कि हाँ ये मार्कर इसे कहते हैं, तो मार्कर बोलने लगता है। तो इस तरह मेरा कहने का मतलब यही है कि इंग्लिश के वर्ड्स में आप मत जाइए, इंग्लिश के सेंटेंस में जाइए। आप सेंटेंस को सीखिए, सेंटेंस सीखेंगे तभी आप अच्छे से फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाएंगे। तो एक बच्चे से आप सीख सकते हैं कि एक बच्चा किस तरह भाषा बोलने लगता है सही ढंग से। जब वह 7-8 साल का हो जाता है तो अच्छे से कंप्लीटली सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। उसे फिर ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चा ना तो हिंदी का ग्रामर जानता है ना तो इंग्लिश का ग्रामर जानता है, लेकिन अपने माहौल के अनुसार वह उसी भाषा में बात करने लगता है जिस भाषा में उसका माहौल रहता है, या जिस भाषा में आप उससे घर में बात करते हैं उसी भाषा को वह भी बोलने लगता है। इसी तरह मैं आपको कहूं कि यदि आपको 1 या 2 साल सराउंडिंग में ऐसे माहौल में छोड़ दिया जाए जहां पर केवल इंग्लिश बोलते हैं, मतलब वहां पर आपको केवल इंग्लिश बोलने वाले ही लोग मिले, तो आप ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस मेरी आपसे यही राय है, इंग्लिश वर्ड्स पर फोकस मत रखिए, केवल आप फोकस रखिए तो इंग्लिश सेंटेंस पर रखिए। तो आई होप आप ऐसी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। आप केवल इंग्लिश बोलना सीखिए। तो फिलहाल चलिए आज हम कुछ और सेंटेंस को देख लेते हैं जिनका यूज हम कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में करते हैं। और इस तरह के सेंटेंस जब हम बोलना शुरू कर देते हैं तो ये सेंटेंस हमारी आदत बन जाती है, मतलब हमारे माइंड में एकदम फिट हो जाती है, फिर हमको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए कैसे बनाते हैं। तो बात करेंगे आज हम as much as you want, इसका यूज हम कैसे करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि as much as you want के पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा। जैसे देखिए जितना खाना है खा लो, जितना खाना है खा लो। अब ये आपको समझने वाली बात है कि इस तरह के सेंटेंस हम किससे बोलते हैं।
किससे हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं? तो इस तरह का सेंटेंस हम केवल सामने वाले से ही बोलते हैं। सामने वाला सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन यू होता है। तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट यू रहेगा। कैसे? एग्जांपल के माध्यम से देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए कैसे, जितना खाना है खा लो। अब देखिए, खाना है खा लो, दोनों ही कंडीशन में वर्ब एक ही है, यानी कि ईट। ये देखिए हमारा वर्ब हुआ ईट। फिर उसके बाद एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू वांट। देखिए कितना सिंपल सेंटेंस है, ईट एज मच एज यू वांट, जितना खाना है खा लो। फिर जितना है सोना है सो लो, स्लीप, सोना है सो लो मतलब स्लीप एज मच एज यू वांट, स्लीप एज मच एज यू वांट। नेक्स्ट देखिए, जितना हंसना है हंस लो, तो यहां पर हो जाएगा लव मीन्स हंसना, एज मच एज यू वांट। ये देखिए लव एज मच एज यू वांट। और लास्ट में देखिए, जितना गाली देना है दे लो, यानी कि अब्यूज, गाली देना अब्यूज एज मच एज यू वांट, अब्यूज एज मच एज यू वांट, जितना गाली देना है दे लो। इसी तरह मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, जितना खेलना है खेल लो। इस सेंटेंस को आप कमेंट में जरूर बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।